प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। लिखा है 3/2x+1 का होल क्यूब। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यह सॉल्व भी है हमारा। हल करने से पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ इसको हम क्या मान लेंगे x और इस पद को मान लेंगे y। तो यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है x + y का होल क्यूब। तो वही सर्वसंख्या हम यहाँ रख देंगे। सर्वसंख्या हमारी क्या है x + y होल क्यूब। क्या होता है इक्वल x क्यूब प्लस 3xy ये हो गई हमारी सर्वसंख्या। अब क्या आप इसको देख करके बता सकते हो कि इस सर्वसंख्या में यक्ष का मान यानी इस क्वेश्चन में यक्ष का मान कितना है 3/2x। यदि ना समझ में आया करे, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो यहाँ लिख लीजिए कि यक्ष इक्वल क्या है 3/2x और y का मान कितना है 1। y इक्वल 1। अब जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे 3/2x और जहां जहां y लिखा है वहां क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रख देते हैं। यहाँ देखिए x क्यूब लिखा है तो ये आपका हो जाएगा 3/2x होल क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर y की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, फिर प्लस, फिर यह है 3। अब आप देख रहे 3 × x × y मतलब 3 और x के बीच में काहे का चिन्ह है तो बोलोगे गुणे का चिन्ह है। और x का मान कितना है 3/2, तो 3/2x लिख देंगे। फिर इसके बाद y लिखा है तो इंटू का चिन्ह लगाएंगे। आप जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह लगाई थी तो प्लस नहीं लगाना है, काहे का चिन्ह लगाना है इंटू का लगाना है। कीर्ति शुक्ला यहाँ ध्यान देना। फिर इसके बाद y का मान यहाँ देखेंगे क्या लिखा है 1, तो यहाँ पास 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखो ये y के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है, मतलब यहाँ प्लस माइनस कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ x लिखा है, x की वैल्यू क्या है आपकी 3/2x। इसके बाद प्लस है और y की वैल्यू 1 है। कोई डाउट इतने में आप लोगों को? नो सर। इतना कर लोगे? यस सर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे ही इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। देखिए लिखा 3/2x का होल क्यूब, इसको हम रफ में चाहे तो सॉल्व कर लें। क्या है आपका 3/2 × 3/2 × 3/2। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा। ठीक है, आप देख रहे हो क्या ऊपर नीचे कटेगा? नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या, एक दूसरे से कटने का कोई चांस नहीं है। तो 3 का गुणा 3 से 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27, तो आ गया 27। 2 का गुणा 2 से 2 दूना 4 और 2 दूना 4 है ना, तो गड़बड़ हो गया। 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। ऐसे गुणा करना है, पहले 2 का 2 से गुणा, तो 2 दूना 4। इंग्लिश में बोलेंगे 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो यहाँ आपको मिला 27/8। अब x का भी क्यूब, तो जाहिर सी बात है x क्यूब करेंगे तो x क्यूब ही आएगा। x × x × x करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 27/8x क्यूब। गलत तो नहीं है? नो सर। कर लेंगे इतना सब कोई? यस बड़े सर। ध्यान पूर्वक और बड़े बारीकी से करना है। फिर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ जो प्लस वाली सर्वसंख्या होती है उसमें कहीं भी माइनस नहीं आता है, माइनस आने का कोई चांस नहीं है। तो इस सर्वसंख्या में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 1 का क्यूब मतलब 1 का 1 से 3 बार गुणा, तो 1 × 1 = 1, फिर 1 × 1 = 1, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसको अलग से कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। अब देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है 3 का गुणा करना है 3/2 से, तो इसमें कौन कौन बता सकता है कि इस 3 का गुणा 3 से होगा कि 2 से होगा? सही सी बताओ, 3 का गुणा 3 से होगा कि 2 से? यहाँ देख रहे हैं कि 3 एक पूर्णांक के रूप में है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, तो 3 का मान 3/1 हो जाएगा। तो 3 का गुणा 3 से होगा और 1 का गुणा 2 से, तो 3 त्रिकाई 9 और 2 × 1 = 2। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसको प्लस उतार देंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो गया और 2 × 1 = 2 हो गया। ये आपके समझने के लिए लिख दिया था। ठीक है,
अब यहाँ क्या बचा, यक्स बचा। अब 9/2 का गुणा 1 से करोगे, जाहिर सी बात है कि 1 से किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या रिपीट हो जाती है, क्या कोई परिवर्तन होता है? नहीं। यदि यह माइनस में होता तब जरूर ये संख्या किस में हो जाती? माइनस में हो जाती, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट लगा देंगे और ये आपका क्या है 3/2 x + 1। अब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए ये बोल रहा है कि 9/2 का गुणा पहले किससे करो? 3/2 से, फिर 9/2 का गुणा किससे करो? 1 से। ठीक है ये चीजें आपकी रिपीट हो जाएंगी, ही उतर जाएंगी, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आ गया 27/8 x³ + 1। अब इसके बाद देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या आएगा यहाँ पास? प्लस ही आएगा। अब बताइए 9/2 का गुणा 3/2 से होगा तो कितना आएगा? कौन बता सकता है? 27/8 x²। कितना आएगा? 27/4x²। हाँ देखो 9 का गुणा होगा 3 से, तो 9 त्रिक 27, यानी 9 3 जा 27, तो यहाँ आएगा 27। और 2 का गुणा 2 से, 2 × 2 तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ भी x है, x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है। तो आपको पता है कि बीजीय व्यंजकों में कि जो चर होते हैं तो इनकी घातें आपस में जब गुणा होती हैं तो क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो घात 1 यहाँ, घात 1 यहाँ, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। अब फिर से 9/2 का गुणा किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 से किसी संख्या का गुणा होता है तो वही संख्या फिर से रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे प्लस, क्या लिखेंगे? 9/2x। हम चाहें तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। ये कौन सा पद है? इसमें कोई भी चर नहीं है तो अचर पद है। चाहे तो हम इसको कहाँ लिख सकते हैं? लास्ट में लिख सकते हैं। ये 3 घात वाला है, ये 2 घात वाला है, ये 1 घात वाला है, और जो अचर पद होते हैं उनकी घात क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं 27/8 x³ + 27/4 x² + 9/2 x + 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। कितने लोगों का आया है? इतना, जो अपने से लगाए हो। तो जिनका इतना आया है आंसर उनका सही है। अब बन कितने लोगों से जाएगा? ठीक है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आप लोग उनको हल कर लेंगे।